हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और मैं आपसे एनर्जी एंड एनवायरनमेंट का टॉपिक मिटिगेशन स्ट्रेटजीज लेकर आई हूँ कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की। अभी तक एयर पॉल्यूशन से लेकर मैंने जो शुरू किया था तब से मैं कार्बन की बुराई करती आ रही हूँ। कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब ने ना मिलकर जान ले रखी है हमारे एनवायरनमेंट की। तो अब अगर हम बात करते हैं कि कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे यहाँ से हटा सकते हैं, कैसे हम अपना एनवायरनमेंट अच्छा कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। और डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो यार। जोक्स अपार्ट, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हिट लाइक। अगर आपको 1% नॉलेज भी मेरी वीडियो से मिलती है तो प्लीज़ प्रेस ऑन थम्स अप बटन। चलिए बात करते हैं मिटिगेशन स्ट्रेटेजी की। तो अगर हम बात करें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की, यानी इस पूरे वीडियो में अभी तक हमने सिर्फ एडवर्स इफेक्ट देखा, ओशियन एसिडिफिकेशन का, एसिड रेन का, एयर पॉल्यूशन का, बट हम इस वाले वीडियो में प्रॉपर उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो अगर हम सोल्यूशन की बात करें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, तो कार्बन को कैप्चर करना, कार्बन को स्टोर करना, उसे हम बोलते हैं CCS या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, यानी कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। यानी CCS का फुल फॉर्म क्या है? कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरेज। इट डिस्क्राइब्स लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर फॉर्म्स ऑफ कार्बन टू एरिगेट और डिफर ग्लोबल वार्मिंग। अब आप बात करो तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे सिंक कर सकते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो याद करो, मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक ही तो करते हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। तो एटमॉस्फेयर में जो भी आपकी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन जो हमारे इंडस्ट्री की वजह से निकल कर आती है, उसको बेसिकली हमारे प्लांट एक तरीके से सिंक करने का काम करते हैं। और क्या क्या फैक्टर हैं या और क्या क्या एलिमेंट है जो सिंक कर सकते हैं? तो कार्बन सिंक इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में बी कैरिड आउट बाय पंपिंग कार्बन इनटू एन एरिया दैट एब्जॉर्ब कार्बन। ठीक है, उसको हम कार्बन सिंक कहते हैं। यानी पहले हम कार्बन को कैप्चर करेंगे, कार्बन को पकड़ेंगे, उसके बाद में उसको स्टोर करेंगे और फिर जाकर उसको हम सिंक कर देंगे। सिंक करने का मतलब है कहीं जाकर उसको पंप कर देंगे ताकि जो आपका जितना भी कार्बन है वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाए। अगर हम नेचुरल सिंक की बात करें तो ओशियन में, फॉरेस्ट में, सॉयल में करते हैं। आर्टिफिशियल सिंक की बात करें तो हम ऑयल रिजर्व्स या अनमिनरेबल माइंस को बनाते हैं। अब हम बात करें फॉरेस्ट की, तो जो आपका फॉरेस्ट यानी बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड जो भी इंडस्ट्री वगैरह के थ्रू निकली होती है उसको क्या करते हैं? सिंक करने का काम करते हैं। इसलिए आप देखो जितने भी पावर प्लांट लगे होते हैं वो हमेशा शहर के बाहर लगे रहते हैं, यानी जहाँ थोड़ा जंगल वाला एरिया हो, जहाँ पे पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी या पॉल्यूशन निकल रहा है या जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर सकें। तो हम बात करते हैं बेसिकली 3 मेन स्टेप्स है कार्बन को लेकर। ट्रैपिंग एंड सेपरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अदर गैसेस, आपको पहले सेपरेट करना है। ट्रांसपोर्टिंग दिस कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड टू स्टोरेज लोकेशन, स्टोरिंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड फार अवे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, अंडरग्राउंड और डीप इन द ओशियन। क्लियर है? तो हमारे पास 3 बेसिकली मेथड है। हम ट्रैप करेंगे, फिर उसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे उसके स्टोरेज लोकेशन पर और बेसिकली उसको अपना एटमॉस्फेयर से दूर करेंगे। अब अगर हम इसमें बात करें तो आपकी बेसिकली 3 आते हैं सिक्वेस्ट्रेशन। ओशियन सिक्वेस्ट्रेशन का क्या मतलब है? कार्बन स्टोर्ड इन द ओशियन थ्रू डायरेक्ट इंजेक्शन और फर्टिलाइजेशन, उसको हम ओशन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। इसका मतलब है जो भी आपका कार्बन है उसको हम जाकर ओशियन में ड्रॉप कर दे रहे हैं। जियोलॉजिक सिक्वेस्ट्रेशन, इसका मतलब है कि जो आपका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, यानी जो आपका जो भी स्पेस है जो आपका जियोलॉजिकल में, उसमें जाकर हम इसको डंप कर दे रहे हैं। जियोलॉजिक फॉर्मेशन सर्व एज अ रिजर्वेयर फॉर अ लॉन्ग टर्म कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज। नेक्स्ट आता है टर्शियल सिक्वेस्ट्रेशन, यानी जो आपका सॉइल है, वेजिटेशन है, वो आपका नेचुरली कार्बन को सिंक करते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन इज स्टोर्ड इन अ सॉइल्स वेजिटेशन विच आर natural carbon sinks, increasing carbon fixation through photosynthesis, slowing down or reducing decomposition of organic matter, and a changing land use practices can enhance carbon uptake in these natural sinks. Logical sequestration is thought to have the largest potential for near-term application. तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब है धरती को खोद कर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक कर दो। टर्शियर का मतलब है जो का ऊपर की मिट्टी विट्टी है, वेजिटेशन है, उसी में नेचुरली आपका सिंक हो जाए कार्बन।
अब हम बात करते हैं कार्बन सिंक की। तो देखो, आपने अभी इसके पहले पढ़ा था ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन कितने हार्मफुल थे। बताओ, ग्लेशियर्स या आइस या स्नोज पर ये डंप हो जाते थे और बेसिकली एल्बिडो को रिड्यूस करते थे और ये बेसिकली सनलाइट को आपका ट्रैप करते थे। लेकिन जो आपका ग्रीन कार्बन है वो कितना बेनिफिशियल है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। अनलाइक ब्लैक एंड ब्राउन कार्बन दैट कंट्रीब्यूट टू एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन एंड ब्लू कार्बन सिक्वेस्ट्रेट द एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस गैसेस। तो अब ग्रीन कार्बन क्या है? ग्रीन कार्बन का बेसिकली मतलब है जो आपकी फॉरेस्ट या जो आपके बहुत सारे प्लांट होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रीन कार्बन, बिकॉज ये तो सिंथेसिस करने के लिए आपसे कार्बन ले लेते हैं। ग्रीन कार्बन इज carbon removed by photosynthesis and stored in the plant and a soil of a natural ecosystem and is a vital part of a global carbon cycle। ठीक है, मैं अभी आपको कार्बन की साइकिल बताऊंगी तो उसमें भी ये चीज़ें एक्सप्लेन होंगी। तो ग्रीन कार्बन का मतलब कुछ नहीं है, जो ग्रीन प्लांट होते हैं जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को सोक करते हैं, अपने ऊपर एब्जॉर्व करते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रीन कार्बन। बट आप वर्ड से कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें सिंपली आ जाएगा कि ग्रीन कार्बन इज गैस और समथिंग। तो आप इस तरीके से टिक कीजिएगा। आप देखिए, आप ही देख लीजिए, ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन से हमारे ग्रीन हाउस गैस के लिए पॉजिटिव साइड रखते हैं, कौन सी निगेटिव साइड्स रखते हैं। तो इस तरीके से बहुत ईजी बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं जिसको आप टिक कर सकते हो। फॉरेस्ट कैन एक्यूमुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड। क्यों हम बोलते हैं कि आजकल डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, जैसे हम जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं उसका लॉस क्या है हमारे एनवायरनमेंट पे? तो आप लॉस देख रहे हैं। अभी तक जो फॉरेस्ट नोएडा में जो आप देखते थे, नोएडा के साइड में जो जंगल होते थे जिनको काट काट कर ये ग्रेटर नोएडा और सब चीज़ें बन रही हैं, उसका आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है आपके एनवायरनमेंट पे। पॉल्यूशन, दिल्ली का पॉल्यूशन क्यों बढ़ता जा रहा है? दिस इज द वन ऑफ द मेन रीजन। So, afforestation and reforestation are measures that can be taken to enhance biological carbon sequestration। यानी sequestration का मतलब आपको बता दिया, कैप्चर एंड स्टोरेज। तो अगर आप पेड़ों को खूब ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, दोबारा रिफॉरेस्ट्रेशन कीजिए, यानी जंगलों को बनाइए, जंगल का एनिमल्स वगैरह के हैबिटेट के अलावा भी देखिए कितना अच्छा रोल प्ले था। अब हम बात करते हैं ब्लू कार्बन की। तो याद हो आपको, मैंने मैंग्रोव्स वगैरह बताए थे, या जो भी आपके कोस्टल एंड एक्वेटिक मरीन होते हैं वो कार्बन को सिंक करते हैं, तो इसलिए हम उसको ब्लू कार्बन कहते हैं। ब्लू कार्बन रेफर्स टू कोस्टल, एक्वेटिक एंड मरीन कार्बन सिंक्स हेल्ड बाय द इंडिकेटिव वेजिटेशन, मरीन ऑर्गेनिज्म एंड सेडिमेंट। ग्रीन कार्बन में हम प्लांट की बात कर रहे थे इसलिए हम वहाँ पर ग्रीन कार्बन बोल रहे थे। ब्लू कार्बन में हम एक्वेटिक या कोस्टल इकोसिस्टम या टाइडल मार्शेस, मैंग्रोव्स की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे ओशियन के या आपके बेसिकली कोस्टल एरिया के पास होते हैं, तो जो ये हमारे कार्बन को सिंक करते हैं, तो इसलिए हम इनको ब्लू कार्बन बोलते हैं। इन पर्टिकुलर कोस्टल इकोसिस्टम सच एज द टाइडल मार्शेस, मैंग्रोव्स एंड सी ग्रासेस रिमूव कार्बन फ्रॉम द एटमोसफियर एंड ओशियन, स्टोरिंग इट इन अ plant and depositing it in a sediment below them by natural process। तो उसको डिपोस्ट करते हैं सेडिमेंट्स में और इस वजह से ये हमारे ब्लू कार्बन बहुत ही ज़्यादा एटमॉस्फेयर के लिए यूज़फुल होते हैं। So, Blue Carbon Initiative is the first integrated program with a comprehensive and a coordinated global agenda focused on mitigating climate change through the conservation and restoration of coastal marine ecosystem। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके स्टूडेंट्स कलीग हैं उन्हें शेयर कीजिए कि आपको कोई भी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसे जमा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा 10 का 10 जीएस का सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाऊँगी, और मैं कोई भी चैनल को आपकी वीडियो को प्राइवेट नहीं करूँगी जो आपको अलग से पे करना पड़े। स्टडीज़ आजकल बहुत ईजी हो गई हैं, बस आपको क्वालिटी प्रोडक्ट को पढ़ना है, यानी आपको सेलेक्टिव आइटम को चूज करना है पढ़ने के लिए। ये सेम वीडियो को ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, ग्रीन कार्बन को कोई 2 से 2.5 घंटा एक्सप्लेन करेगा, जो और कंटेंट सिर्फ इतना ही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। और वही सेम चीज़ आपको अगर 10 मिनट्स 15 मिनट में सीखने को मिल जा रही है तो चॉइस इज़ योर्स। थैंक यू।